गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील मिश्रा आप लोगों के सामने एक नई वीडियोस जो पार्ट हीट चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट 3 है। इस वीडियोस के पहले आपने दो वीडियोस और देखा है और उसे समझने की प्रयास किया है। उस वीडियोस के माध्यम से मैंने बताया था कि व्हाट इज अ हीट, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की डिफिनेशन और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ द थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरीज थर्मामीटर के विषय में पढ़ा। आज हम लोग हीट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोबल विंड पैटर्न, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, radiation and activity. To conclude, the black is a good absorber of heat. Applications of black and the polished surface and applications of radiation. आज इस वीडियोस के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल विंड पैटर्न को आज हम लोग समझेंगे। एक्चुअली ग्लोबल विंड पैटर्न को समझने से पूर्व हमें दो चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला जो पॉइंट इसका है मीडियम। तो यहां दो मीडियम्स की बात मैं पहले बता दूं कि दो तरह के मीडियम्स होते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। और विंड का जो पैटर्न होता है वह डेंसर टू लोअर की तरफ होता है, रेयर की तरफ, डेंसर टू रेयर की तरफ होता है। हम लोगों ने इसके पहले की एक्टिविटीज में भी देखा था कि यदि टेम्परेचर जहां हाई होता है वो लो की तरफ हो, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और देन वो मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स वो हीटेड हो जाता था। उस पॉइंट को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करते हुए आप ग्लोबल विंड पैटर्न में भी आप इसे समझेंगे कि यदि दो कंपैरेटिव यदि ऑब्जेक्ट को किया जाए तो आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसे समझने की प्रयास करेंगे कि वो दो ऑब्जेक्ट में पहले कौन गर्म होता है, कौन हीट ज्यादा होता है, जल्दी हीट होता है और कौन देर से हीट होता है। यहां हम लोगों ने वाटर की हीट के विषय में समझेंगे और कोई दूसरी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लेकर इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पाएंगे क्या कि सॉलिड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है एंड लिक्विड्स देर से गर्म होता है। तो पैटर्न में क्या है, इसी इसकी विंड की पैटर्न के आधार पर ही इसकी डायरेक्शन तय होती है। हम लोगों ने बोलचाल की भाषाओं में कॉमन नेम में समझते हैं कि पूर्वा बह रहा है, पश्चिम बह रहा है। एक्चुअली ये क्या है भाई, तो इसका डायरेक्शंस ऑफ द विंड है, हमें डायरेक्शंस पता है। अब इस पॉइंट को समझते हुए हम लोगों ने ग्लोबल विंड पैटर्न को समझने की प्रयास करेंगे। इट इज इजी टू रियलाइज दैट हियर द वुड्स ऑलवेज बी अनइवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, कहीं गर्म है कहीं नहीं गर्म है। इट इज this uneven heating that the result in global wind pattern.
दैट मीन्स मैक्सिमम एंड द मिनिमम, डेंसर एंड रेयर। तो डेंसर टू रेयर की तरफ विंड का ये क्या होगा, फ्लो करेगा। द प्लेस नियर द इक्वेटर, आप सभी को पता है अर्थ की यदि आप ग्लोब में देखेंगे तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर पर क्या होता है कि सन का रेडिएशन मोर एंड मोर फॉल होता है, जिसके कारण से इक्वेटर क्या होता है, वो ज्यादा हीटेड होता है, वो गर्म होता है। द प्लेस नियर टू द इक्वेटर रिसीव द मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। एंड जब मैक्सिमम हीट जब रिसीव करेगा वो इक्वेटर, तो जाहिर सी बात है कि वो इक्वेटर के नजदीक की जो विंड है वो वार्मर होगा, और जब वार्मर होगा तो जैसा हमें पता है कि वो ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। द एयर एट दिस प्लेस गेट द हीटेड अप, वो हीट हो गया एंड द राइज एंड दस द लीव एट ए लो प्रेशर एरियाज बिहाइंड इट। उसमें क्या होगा भाई कि वह मैक्सिमम तो हीट को रिसीव किया और राइज कर गया, जिसका रिजल्ट हो गया लीव टू लो प्रेशर, और उस एरियाज में लो प्रेशर बना देता है। द कूलर एयर, जो जैसा कि पता है कि ऊपर की भागों में कूलर एयर था, मेनली फ्रॉम द प्लेस बिटवीन दैट 0 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड। इसे डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। एंड द इक्वेटर देन द मूव इन द टुवर्ड्स टू द इक्वेटर। हम लोग देख सकते हैं ये 0 डिग्री जो है ये क्या है, इक्वेटर है, और मॉइस्ट एयर एंड राइजिंग, ड्राई एयर सिंकिंग, मॉइस्ट राइजिंग एयर। अब इस तरह से क्या हुआ कि ये जो 0 डिग्री के पास में जो था यह एयर जो है वार्मर हो गया, और वार्मर होके क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा, और कूलिंग एयर वो नीचे की तरफ मूव करते चला जाएगा। द ग्रेटेस्ट that the difference in the pressures, the faster does the air move in. These wind blow from the north and the south toward the equator. आप देखेंगे नॉर्थ एंड द साउथ, ये ऊपर की भागों में पोल रीजन्स में ये नॉर्थ है, और इसकी जो 90 डिग्री एस लिखा हुआ है ये क्या है, साउथ है। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन एट द लैटिट्यूड्स ऑफ द सेज अबाउट द 60 डिग्रीज, अबाउट द 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के पास में पहुंच गया। हेंस द विंड करेंट्स हियर आर द सेटअप फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड द वार्मर लैटिट्यूड। वो पोल के पास में वार्मर पहुंचता है और फिर से वहां से कूलर एयर इक्वेटर की तरफ मूव करता है। नाउ ग्लोबल विंड पैटर्न समझने के बाद हम लोग समझेंगे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को समझेंगे। तो ये लैंड ब्रीज जो होता है वो एक्चुअली एट ए नाइट होता है। ये इसके द्वारा क्या होगा भाई, तो सी जो है नाइट में क्या होता है कि वो वार्मर रहता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वाटर जो होती है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो रात्रि के समय तक वो गर्म ही रहता है, और वो गर्म हवा जो होती है वो राइजिंग कर जाते हैं ऊपर की तरफ, और कूलर एयर फिर से नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से फ्लो जो है सी टू लैंड की तरफ, दिस मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज फ्लो ड्यूरिंग द नाइट। द लैंड इज कूल ड्यूरिंग द नाइट and in the comparison to the water in the sea. The air move, the water becomes warm due to the heat of the water and the rise of, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लैंड और सी में
लैंड जो होता है एट ए नाइट वो कूल हो जाता है, जल्दी कूल होगा, और सी जो है वो क्या है भाई, देर से वो कूल होता है। तो नाइट में भी क्या होगा, वो वार्मर होगा, और वार्मर एयर जो है मूव करेगा ऊपर की तरफ, और कूलर एयर उसकी खाली जगह को भरने के काम में आ जाएंगे। द कूल एयर एवं द लैंड फ्लो टू द फील द स्पेस क्रिएट ओवर द सीज। और इस तरह से जहां यहां राइज अप किया तो ये प्लेस क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और इस तरह से बार बार ये साइक्लिक कंडीशंस है, ये बार बार डे और नाइट होते रहते हैं, और विंड की पैटर्न सी टू लैंड एंड लैंड टू सी। तो इस तरह की मूवमेंट्स जो है, एयर का मूवमेंट जो है वो क्या है भाई, लैंड ब्रीज कहलाता है। The cool air above the land flow to the field or the space create over the seas by the rising warm air over the seas, causing the land breeze to blow. And just opposite of the land breeze, sea breeze. Sea breeze. Sea breeze is occurred in a daytime. Daytime. तो डे टाइम में क्या होगा भाई, लैंड जो होता है काफी वो हीटेड होगा ड्यू टू दी सन रेडिएशन, और रेडिएशन के द्वारा क्या होगा भाई, यह एयर जो है वो हीटेड होगा, और हीट पाकर के वो क्या होगा भाई, वो लाइट होगा, और ये ऊपर की तरफ राइजिंग करेंगे जैसा कि हमने बताया। और ये देर से ठंडा होता है सी जो है, तो इस तरह से यहां से कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ आया। तो इस तरह की जो मूवमेंट जो है वार्म टू कूल की तरफ इन अ डे टाइम, तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोग सी ब्रीज कहा जाता है। सी ब्रीज फ्लो ड्यूरिंग द डे। द लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर ड्यूरिंग द डे। एज अ रिजल्ट द एयर above the land becomes warm and the rising up. The cool air above the seas flow to the field the empty space created over the land by the rising warm air, causing sea to blow, breeze to blow. तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। बच्चे इस बात को समझेंगे कि यह जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू। एग्जामिनेशन व्यू के लिए हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे भाई, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो बच्चे इसको पॉइंट को लिखेंगे, और विद द डायग्राम्स, कभी कभी केवल और केवल डायग्राम पूछा जाता है कि आप ड्रॉ द diagrams of the land breeze and the sea breeze. Now the topic is radiation. हम लोगों ने पढ़ा दो तरह की ट्रांसफर ऑफ द हीट को हम लोगों ने अच्छे से समझा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब ये टॉपिक जो है रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है एक्चुअली वो वैक्यूम में होता है, और सॉलिड्स में क्या हम लोगों ने अक्सर हाँ समझा कि वहां कंडक्शन होता है। लिक्विड्स एंड गैस में हम लोगों ने देखा क्या कि वहां कन्वेक्शन होते हैं। और रेडिएशन जो है एक्चुअली इट इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन अ वैक्यूम। वी have the already the studies that the heat transfer by the conductions take place in a solid, and the by the convection take place in the liquid and gases. What about the areas but they don't have the any matter? That areas is known as the vacuum areas. That is the solid, liquid or the gases. They don't get the heated up. वो क्या होगा भाई, वह जो है क्या वो भी गर्म होगा जहां पर ना सॉलिड है ना लिक्विड है और ना ही गैसेसियस है। तो क्या ये दैट पॉइंट दैट एरियाज इज ऑल्सो द हीटेड? ये क्वेश्चन है हमारी। इट वॉज दी फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट एस्पेक्ट विद द नो मैटर ऑब्टेन द रिगार्डेड एज द वैक्यूम। हमने आपको बताया कि वो एरियाज का नाम क्या है भाई, वैक्यूम है। दैट एरियाज इज नोन एज वैक्यूम। वैक्यूम
do gets the heated up by the special process. That process is known as radiation. वो स्पेशल प्रोसेस जिसे हीट की ट्रांसफर होती है, वो स्पेशल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं. दिस हैपेंस ड्यू टू द हीट फ्रॉम द लाइट एनर्जी. वह कैसे होगा भाई, तो यह जो होता है हीट जो है वो लाइट एनर्जी के द्वारा होता है. दिस हीट एनर्जी रिसीव बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू द रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी. और जो रिसीव किया लाइट से जो एनर्जी, उसको रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है. जो अक्सर सन से निकला और सन से निकलने वाली या अदर सोर्सेस से भी रेडिएंट्स निकलते हैं. हम लोगों ने इसको समझने के लिए, आपके घर में इंडक्शन होगा तो इंडक्शन पर खाना देखते हैं कि वो पक जाता है, वहां भी क्या होगा, उसकी रेडिएंट एनर्जी निकलती है और जो एब्जॉर्बर पार्ट है हीट की, वो उसको एब्जॉर्ब कर करके क्या होता है, हीट अपने पास रखता है और वो हीटेड अप हो जाता है. वी से दैट द हॉट ऑब्जेक्ट द गिव आउट टू द रेडिएंट्स एंड द हीट एनर्जी. वह रेडिएंट एनर्जी हीट एनर्जी में परिवर्तन होगा, उसकी चेंजिंग होगी और वो हीटेड हो जाता है. When the radiant energy they fall on the any matter, a part of it the reflected back and a part it is the absorbed by the matter. It is the absorbed part of the radiant energy that the heat up that object. We find through a practical experience that the black object are the very good absorber. हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है और हम लोग देखेंगे, वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने करेंगे कि वह जो ब्लैक जो है वह गुड एब्जॉर्बर है. ब्लैक जो है कलर जो होता है, जैसे यूटेंसिल का आपने देखा होगा कि उसकी जो बॉटम की पार्ट जो होती है वो अक्सर ब्लैक कलर में ही होता है. क्यों? क्योंकि वो मोर एंड मोर हीट को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएंट एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करता है. हाईली पॉलिश्ड और द व्हाइट ऑब्जेक्ट एंड द अदर हैंड एब्जॉर्ब द वेरी लिटिल अमाउंट्स ऑफ द रेडिएंट एनर्जी. वह जो पॉलिश सरफेस होगा, लाइटेड जो होगा, व्हाइट कलर का होगा, वो क्या होगा भाई, वो रिफ्लेक्टर होता है. वो एब्जॉर्बर ना होकर के क्या होगा, रिफ्लेक्टर होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देंगे. वेरी लिटिल अमाउंट्स में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. The one activities is the given will be hard to verify this the fact. हम लोगों ने इसके लिए एक एक्टिविटीज को दोहराएंगे जो कि हम लोगों को क्लियर कंसेप्ट देगा कि किस तरह से ब्लैक कलर जो है वह एब्जॉर्बर है. Activity to conclude the heat black is a good absorber of the heat. आइए हम लोगों ने एक एक्टिविटीज किया जाए. Take the two identical thermometer and keep them the side by side. हम लोगों ने दो थर्मामीटर को लिया. Warp a piece of the black paper on the bulb. आपने एक पर रैप कर दिया साहब, रैप कर दिया किस चीज को भाई, तो ब्लैक पेपर को. किसके, तो थर्मामीटर के टिप पर. एंड द पीस ऑफ द व्हाइट पेपर ऑन द बल्ब ऑफ द अदर थर्मामीटर. और जो दो थर्मामीटर हम लोगों ने लिया, तो एक पर व्हाइट कलर और दूसरे पर ब्लैक कलर को हम लोगों ने क्या किया, रैप कर दिया. फ्रॉम ए फायर प्लेसेस, वहां पर हम लोगों ने गर्म वाली जगह पर, जहां पर आग जल रही है उस जगह पर हम लोगों ने रखेंगे. और या लाइटेड द कैंडल वी ऑब्जर्व, हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करेंगे किसके द्वारा भाई, तो थर्मामीटर, हमने दो थर्मामीटर लिया था और वो दोनों थर्मामीटर पर क्या किया, उसके टीप भाग पे एक पर ब्लैक पेपर से रैप किया और दूसरे पर व्हाइट पेपर से, और उसको कैंडल या किसी हीटेड प्लेस के पास में हम लोगों ने लेकर के गए. तो अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट द टेम्परेचर्स ऑफ द थर्मामीटर हैविंग अ ब्लैक पेपर ऑन इट्स द बल्ब राइज फास्टर. वो उसकी टेम्परेचर जो होती है क्या होगी, वो राइज अप कर गया, वो जल्दी कर गया. दैट द अदर थर्मामीटर एंड द लाइट थर्मामीटर. इट इज अ क्लियर कंसेप्ट दैट आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट एकदम बिल्कुल क्लियर करेगा. यदि आपके पास थर्मामीटर है तो उस थर्मामीटर से इस एक्टिविटीज को आप इसे करके भी देख सकते हैं. दिस शोज दैट
द ब्लैक ऑब्जेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को बता रहा है क्या, सो दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट absorb heat better than the white and the light object. Now the application of the black and the polished surface. अब यहां हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहां बार बार पूछा जाता है, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बच्चे इसको खूब अच्छे से इसको वीडियोस को देखें और आप इसे महसूस करें। द डिफरेंस बिटवीन द absorptions and emissions properties of the black and the polished surface, क्या डिफरेंस है, absorptions and emissions properties में क्या डिफरेंस है। ओके, has the many practical uses, we list below the sum of these. हम लोग आइए इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल यूजेस मैं बताने जा रहा हूं, हम लोग इसको समझने की प्रयास करें। फर्स्ट, द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज ऑफ्टन केप्ट ब्लैक। मैंने इसके विषय में हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो होती हैं वो कुकिंग यूटेंसिल्स में उसकी बॉटम जो होती है अक्सर क्या है, ब्लैक कलर का होता है। क्यों भाई, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर। हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल्स में हम लोगों ने देखा भी है, इसको एक्टिविटी से हम लोगों ने समझा भी है। दिस enables to a utensil to better absorb the heat of the flame. We prefer the white and the light color cloth in summer. जाहिर सी बात है भाई, हम लोग गर्मी के दिनों में ज्यादातर वो लाइट ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर जो हल्के हैं अक्सर हम व्हाइट कलर का और बिल्कुल वो लाइट कलर में हम लोग पसंद करते हैं। वाई, दे absorb the less heat from the surrounding, वो हमारी सराउंडिंग से एक तो रिफ्लेक्टर होता है और दूसरी वो लेस हीट को एब्जॉर्ब भी करता है। टी और दी कॉफी पॉट आर दी ऑब्टेन द मेड द शाइनिंग ब्राइट। ये हमने देखा होगा ये चाय वगैरह पीते समय कि जो कप प्लेट जो होती है वो अक्सर क्या होगा कि वो शाइनिंग सरफेस उसकी होती है, उसकी सरफेस क्या होगा भाई, शाइनिंग होती है। दे देयरफॉर द रेडिएट्स द आउट लेस हीट, उससे क्या होगा भाई, उससे हीट जो है कम से कम पासिंग कर करके बाहर निकलेगा और ज्यादा देर तक हमारी हीट जो उसके अंदर रहेंगे और हमारी चाय और कॉफी गर्म ही रहेगा। The tea of the coffee kept in them therefore stay hot for a longer time. वो longer time से तक वो क्या होगा भाई, वो hot रहेगा। The fire brigadesmen often use a shining brass cap. आपने देखा होगा आग बुझाने वाले को भी कि वो हमेशा जो है अपने माथे पर शाइनिंग ब्रास कैप पहनते हैं। क्यों भाई, दिस कैप absorb the very little heat and therefore help to the firemen while they are the putting of the fire. जब आग बुझाने के लिए जाते हैं तो उसको ही खुद ना हीट ज्यादा लगने लगे तो वो फिर आग बुझाएगा क्या, जाहिर सी बात है, इसके लिए वो शाइनिंग ब्रास की कैप वो बना करते हैं। हाउसेस जनरली हैव द लाइट कलर ऑन देयर द आउटर वॉल। हम लोग घर की जो भी पॉलिश कराते हैं तो उसकी पॉलिश जो होती है लाइट कलर जो होती है आउटर सरफेस को देते हैं। वाई, दे आर द रिफ्लेक्टर एंड दे absorb the less heat. So these absorb and they radiate the less heat. These kept to keep house cool in the summer and the warmer in winter. तो बस इस वीडियोस के माध्यम से आप हीट चैप्टर को पढ़ा है, आपने इस वीडियोस के माध्यम से आपने ग्लोबल विंड पैटर्न को समझा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशंस, एक्टिविटीज भी हम लोगों ने किया, कंक्लूड किया कि ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट एंड द डिफरेंट टाइप की हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन को समझा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।